को लेकर वो संदेश दे रहे थे कि आत्मीयता होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ सद्भाव यहां पर रखा जाए, ये बात कही गई। इसमें मुसलमान कहां से आ गए और उसमें ये कैसे कहा गया कि भाई मुसलमानों को अगर हिंदुओं को खतरा है तो वो भागवत से ही है, मोदी से ही है? ये कहां से आ गया? इस देश बिल्कुल देखिए, मैं आपको बताऊं, इस देश के अंदर में मैंने आपको बताया तो इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, ये दोनों वो संगठन हैं जिसने देश में भारतीय एक प्रकार की मस्जिद गिराने की राजनीति की, या अराजकता और विभाजन की राजनीति हमेशा से ये करते आए हैं। इन्हीं लोगों से खतरा है इस देश के मुसलमानों को, दलितों मतलब को, एकता की भी बात की जाती है तो वहां पर आपको खतरा नजर आता है ना? हाँ, क्योंकि यहाँ पर मतलब कहीं पर भी एक भी सुनिए। ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया जो कहीं से आपत्तिजनक हो या फिर कुछ ऐसा हो जो कहा जाए कि किसी के लिए खतरा है। अच्छा, करण वर्मा जी बताइए, क्या वजह थी कि आखिर एकता की बात करने वाले समय और यहां पर सद्भाव की बात करने वाले, आत्मीयता की बात करने वाले बयान को खतरे से जोड़कर देखा जा रहा है? देखिए हिमांशु जी, अगर हम अपने देश की संस्कृति की बात करें तो हमारे देश की संस्कृति में तो नारा है सत्यमेव जयते। ये तो एक हिंदू ही नारा है ना, हमारी संस्कृति से आया हुआ नारा है, हमारे वेदों का नारा है, हमारे उपनिषद से आया हुआ है। तो अगर कोई एकता की बात करता है, और हिंदू से मतलब सुप्रीम कोर्ट की भी जो जजमेंट है 1995 की, वो भारतीय कल्चर है। मतलब कमाल की बात यह है, कोई एकता की बात करे तो उसको इस नजर से देखा जाए, और एमआईएम के लोग ये कहें कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हम दिखाते हैं हम क्या कर सकते हैं, 20 करोड़ बनाम 100 करोड़, ये सब बातें करें तो उसको नहीं देखा जाता, वो सेक्युलरिज्म का सुंदर संगीत माना जाता है। अभी हमारे मित्र दानिश साहब ने बात कही कि आरएसएस का तो हमें कुछ पता नहीं है। अरे अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं पता है, वो एआईएमआईएम का नहीं पता है, ये तो रजाकरों की पार्टी थी। कासिम रिजवी भाग गया पाकिस्तान, कहां से एमआईएम से ये एआईएमआईएम बन गए, जरा ये इसके दस्तावेज कभी अपनी वेबसाइट पर रखें। ये नहीं बताएंगे कहां से ये बन गए दानिश साहब। इनके एमपी इम्तियाज जलील कह दें कि नुपुर को इस चौकी पे लटका देना चाहिए, इस भद्दी टिप्पणी का जो लोग बोल दें, वो एकता की बात कर रहे हैं। और एक व्यक्ति जो कह रहा है कि भाई हम सबको एक होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, भारत को और ऊंचाइयों पे ले जाना चाहिए, उससे दानिश साहब को प्रॉब्लम है। तो मेरा ख्याल है ये मानसिकता साफ है। इनकी मानसिकता सिंपल है जी, मैं आपको बता दूं हिमांशु, हिंदू को कास्ट पे बांटो, मुस्लिम की कास्ट नहीं बोलेंगे, ये वहां नहीं बोलेंगे अशरफ है, अजलफ है, धोबी है, पसमंदा है, वहां चुप हो जाएंगे ये, वहां इनको पूरी तरह साफ सुन जाएगा जब मुस्लिम की बात करेंगे। कास्ट सेंसस में भी मुस्लिम में नहीं चाहिए इनको कास्ट सेंसस, इनको हिंदू को बांटना है, मुस्लिम को एक करना है और सेक्युलरिज्म का गीत बजाना है। अच्छा। ये है इनकी सच्चाई। अजहरी साहब, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इस देश के जो मुसलमान हैं उनको मोदी से और भागवत से खतरा है, जैसा अजदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं? दरअसल अभी आपने एक जुमला बोला है कि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जो देश के लिए खतरा हो। सबसे बड़ा खतरा यही है कि पीएफआई ने जब इस्लामिक राष्ट्र की बात की थी तो पीएफआई के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया, उनको जेल भेजा गया, हम लोगों ने सहमति जताई और उस पर हमारी भी आपत्ति थी कि ये गलत है। खालिस्तानियों ने जब खालिस्तानी राष्ट्र की बात की तो उन पर कार्रवाई हुई, वो लोग जेल में गए। लेकिन ये हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले ये कौन होते हैं? मोहन भागवत जी, क्या ये खतरा नहीं है देश के लिए? अच्छा। ये देश के जो भाईचारा है, देश का जो सेक्युलर जो देश का निजाम है, जो देश का चरित्र है, उसके लिए खतरा नहीं है। अच्छा, तो इसलिए उन्होंने ये बात कही, इसलिए मैं असदुद्दीन ओवैसी की बात से सहमत हूं कि भाई हिंदू राष्ट्र क्यों बोल रहे हो आप? हिंदू राष्ट्र नहीं तो मुसलमानों को खतरा है पीएम मोदी से और भागवत से, ही आप मानते हैं? अगर हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो खतरा है। और सबके विकास की जो बात की जाती है उस पर खराब करेंगे। कौन से विकास की बात? पूरे दिन आपके चैनलों से ही जाहिर होता है हिंदू मुसलमान की सिवा कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ डराने की कोशिश की जाती है। चाहे उत्तर प्रदेश ले लो, उत्तराखंड ले लो, अजहरी साहब, आसाम ले लो। एक्चुअली सुन लो। हाँ, बोलिए। जो ये 3-4 ऐसे मुख्यमंत्री हैं, इनमें होड़ मची हुई है कि मुसलमानों का सबसे बड़ा विरोधी कौन है। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर मोदी जी के बाद जाएगा कौन? तो वो कुछ भी कर सकते हैं साहब। और बड़े बुजुर्गों ने एक बात कही है कि हम वही सुनते हैं, वही देखते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, जो हम देखना चाहते हैं। तो आपको शायद ऐसी ही खबरें मिलती हैं, वरना तो हम ये भी बताते हैं कि पीएम आवास योजना के तहत कुल 2 करोड़ 31 लाख घर बने हैं, 31% आवास मुसलमानों को मिले हैं।
पीएम 2 करोड़ नौकरियां मांग रहे हैं किसान वो निधि कहाँ है? योजना के जवाब दो। 33 जो फीसदी वादे लाभार्थी किए वो मुसलमान वादे हैं। और दावे कहाँ हैं? उज्जवल योजना के तहत वादे 9 बताओ, करोड़ दावे लोगों के बताओ। गैस सिलेंडर या इसमें से हिमांशु जी, 37 फीसदी वादे और मुसलमान दावे, हैं। दावे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 36 फीसदी लाभार्थी करोड़ अल्पसंख्यक नौकरियां हैं, हैं। मुसलमान हैं। बुलेट तो ये ट्रेन आपको कहाँ समझ है? में, अरे तो देश बुलेट ट्रेन मांग अब रहा है। अब जब तथ्यों वाली आंकड़ों वाली बात में करता हूं तो लड़ने क्यों लग जाते हैं, ये बताइए। देश 15 लाख रुपए मांग मैंने रहा आपकी, है। अरे 15 लाख रुपए मांग रहा है तो ये घर बन रहे हैं ना। 15 लाख रुपए मांग रहे हैं, आप अटके पड़े हैं। मैं वही बोल रहा हूं, वो जुमले हैं। जब तर्कों की मैं बात, जवाब दूं हिमांशु, जब मैं तर्कों जवाब की दूं? बात चल रही है तो आप, जब मैं तर्कों जवाब की दूं? बात चल रही है तो आप बहस क्यों करने लग जाते हैं। वो सरकार ने झूठ मैं जवाब दूं? एक मिनट पहले अजरी हिमांशु, साहब, मैं जवाब दूं? अजरी साहब क्यों, जब मैं तर्कों की यहां पर बात कर रहा हूं और ये बता रहा हूं कि एलपीजी कनेक्शन की बात हो, शौचालयों की बात हो, बैंक अकाउंट की बात हो, घर बिजली की बात हो, इसमें अल्पसंख्यक जो मुस्लिम भाई हैं उनका प्रतिशत काफी बड़ा है। चलिए, लगता है अभी आवाज नहीं जा रही, लेकिन बाकी के मेहमानों से भी जल्दी से मैं रिएक्शन ले लेता हूं। अजय वर्मा जी, आपका भी रिएक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर कहा गया है कि हिंदू मुसलमान दोनों को खतरा है, यह ओवैसी साहब का मानना है। देखिए एंकर महोदय, भारत एक सेकुलर देश है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी सबको समानता का अधिकार भारत देता है। तो पहला मैं एक सवाल आप मोदी जी से पूछवाएं या आरएसएस से पूछवाएं कि क्या भारत हिंदू राष्ट्र है संविधान के अनुसार। मैं हिंदू हूं, आप हिंदू हैं। हिंदू होना और चीज है, धर्म होना और चीज है। अगर संविधान के अनुसार नहीं है तो मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, क्या वो नियमानुसार संविधान के अनुसार सही कह रहे हैं या खाली प्रोपोगंडा फैला रहे हैं। क्योंकि मेरी एक डिबेट एक देश के बड़े चैनल पर सुधांशु त्रिवेदी के साथ थी, और उस गोदी मीडिया की एंकर से जब मैंने बात कही कि नरेंद्र मोदी जी तो पूरे बहुमत में हैं, आप इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए अगर आपके पास पूर्ण बहुमत है। तो तब सुधांशु त्रिवेदी ने और उस गोदी मीडिया की एंकर ने ये कहा, अरे आप तो बांटने का काम करते हैं, भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी सबको समान। इधर उधर की बात कर रहे हैं, आप अपनी बात यहाँ पर रखिए ना। विखंडन की बात कर रहे हैं, अजय जी सुन लीजिए सुन लीजिए। तो या तो वो गलत थे या मैं गलत था। अच्छा, भागवत जी कह रहे हैं भगवान बचाने नहीं आएगा। ये नास्तिक आदमी है, ना भगवान को मानते ना राम को मानते, उनका पॉलिटिसाइज करते हैं, उनको यूज करते हैं, उनका यूज करते हैं, और केवल उनके नाम पे चंदा खाना, उनके नाम पे भी अयोध्या कॉरिडोर में घोटाला करना, सीएजी की रिपोर्ट है, उनके नाम पे जमीन घोटाले करना, और अब कह रहे हैं साहब भगवान बचाने नहीं। आदरणीय नेताजी, आप मुद्दे पे नहीं रहते हैं, दिक्कत आपकी सबसे बड़ी यही है। मैंने आपसे कहां से शुरुआत की थी और आप कहां पर ले गए हैं। भगवान उसी की मदद करता है जो प्रयास करता है, ये बात वहां पर कही गई। अब आपने उनको नास्तिक ही बता दिया, अब आपने उसको नास्तिक ही बता दिया जय वर्मा जी। चलिए कोई नहीं, सौरभ मालवीय जी बताइए, सबका सवाल एक ही है कि आरएसएस मोहन भागवत हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और ये गलत है और इसी से खतरा है।